राजपूत करनी सेना शिवहर द्वारा क्षत्रिय सम्मान रैली का आयोजन किया गया, जो कि 12 सितंबर को गांधी भवन शिवहर में आयोजित किया गया। इसके संस्थापक स्वर्गीय ठाकुर लोकेंद्र सिंह कालवी थे। इस अवसर पर करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। डॉक्टर नूतन माला, जो शिवहर से भाजपा की संभावित प्रत्याशी हैं, वह भी इस अवसर पर उपस्थित रहीं और मंच से अपना संबोधन देते हुए राजस्थान के चंबल, जो कि करनी सेना क्षत्रिय राजपूतों का गढ़ माना जाता है, उसकी वीर गाथा को मंच से संबोधित किया। आइए सुनते हैं डॉक्टर नूतन माला ने क्या कुछ कहा। अभाव नहीं है, समय का अभाव है। जिनका नाम लेने से वंचित रह जाऊं, उनसे मैं करबद्ध आग्रह चाहती हूँ कि पहले ही माफी दे दिया जाए। मित्रों, राजस्थान शब्द जैसे आता है, जैसे कर्म पटल पे पड़ता है, तो एक पंक्ति याद आती है, दोहराता हूँ सुनो रक्त की लिखी हुई कुर्बानी, दोहराता हूँ सुनो लिखी हुई रक्त की कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। राजस्थान के वनीय माटी से चलकर हमारे भाई हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। फिर से मैं हृदय से अभिनंदन चंदन वंदन करती हूँ, लेकिन हृदय मन से आहत है कि जिस क्षत्रिय का, जिस राजपूताने का शौर्य इतना बड़ा, जिसे आकाश और धरती अपने आप में समाहित न कर पाए, उसके नाम पे एक हॉल भी नहीं बन पाया है। वाकई बहुत ही चिंतनीय और हृदय को व्यथित करने वाली बात है। आपके सामने, आपके मंच पे पृथ्वीराज चौहान के 21वीं पीढ़ी की वंशज चलकर आए हैं। उनके चरण की धूली से शिवहर, चित्तौड़गढ़ अपने आप में धन्य हो जाएगा। मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारे समाज के लिए आपस में बैठक हो रहा है, हम लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, हम सदियों से सर्वजन की चिंता करने वाले हैं। छात्र धर्म ही यही होता है, क्षत्रियों का धर्म ही यही होता है, स्व से लेकर स्वराष्ट्र तक की रक्षा करना, संरक्षण करना और देश के प्रति अपने आप को, देश की सुरक्षा बलिदान चढ़ा देना। वो कहते हैं ना, विश्वास मुझे निजवानी का, विश्वास मुझे निजवानी का है राजपूत कुल प्राणी का, जो झुक सकता वो वीर नहीं, जो दूध पिया छत्रानी का। मित्रों, सोचने की जरूरत है कि आपके समाज में एक से एक, कह लीजिए कि बहुआयामी वीर, विद्वान, योद्धा पैदा लिए। जरूरत है आपको अपने गौरवशाली अतीत में झांकने का, आपको अपने स्मृति पटल पे पड़े हुए गर्द को हटाने का, धूल को हटाने का। आप ही के समाज का 80 वर्ष का बूढ़ा, पूरे दुनिया के इतिहास में कोई भी 80 साल का इंसान अपना इतिहास नहीं बना पाया। 80 साल की उम्र में लोग मोक्ष की कल्पना के लिए बिस्तर पे पड़ा होता है, लेकिन आपके समाज का 80 वर्षीय वृद्ध नौजवान फिरंगियों को मोक्ष मार्ग दिला रहा था और फिरंगियों को से दो हाथ कर रहा था। आज आपके समाज का वो भी एक बेहतरीन उदाहरण इतिहास में दर्ज है, जो आप शायद सिनेमा में, मूवी में देखते हैं,